यहाँ ऐसे असल में यहाँ बहुत ऐसी फैसिलिटी है कि जैसे यहाँ चेक वगैरह बहुत कम करते हैं। आपको पुलिस दिखी जब से आप आए हैं? नहीं दिखी ना। यहाँ पुलिस का बहुत कम काम है और इमिग्रेशन ये सब बहुत कम चेकअप करते हैं आदमी वर्कर को। जब कोई कंप्लेन करेगा जाकर तभी वो चेकअप करने आएंगे, नहीं तो हम 15 साल हो गया इधर मुझे। अच्छा। अभी तक मैं कभी चेक नहीं हुआ हूँ। अच्छा। तो इसका मतलब है कोई चेकिंग नहीं है, अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ या आइडेंटिफिकेशन दिखाओ। लाइसेंस तो वो तो देखते हैं, रोड जैसे रोड ब्लॉक लगाते हैं। हाँ। वो तो रोड टैक्स चेक करने के लिए और लाइसेंस के लिए वो तो चेक होता है। जैसे अपना आइडेंटिटी कार्ड है, वीजा वगैरह, ये सब अभी तक कभी चेक नहीं हुआ। अच्छा। यहाँ भी बहुत फैसिलिटी दी है, इसे बहुत टाइट मामला नहीं है। अच्छा। मगर ये कि धीरे धीरे सब काम कर रहे हैं अपना डिजिटल बनाने के चक्कर में। अच्छा। हर सिस्टम को ऑनलाइन कर रहे हैं अभी। गवर्नमेंट की कोई भी आपको पेमेंट लेना होगा तो सब ऑनलाइन सिस्टम है। ठीक है। तो ये जैसी महल का एरिया है। ठीक है। तो अभी हम किधर जाएंगे? अभी हम चलेंगे उधर वाटर विलेज के पास जाएंगे। ठीक है। पहले तो जाएंगे मनी चेंजर पर, वहाँ मनी चेंज कराइए, उसके बाद ये जी शहर का एक राउंड ट्रिप है और इसमें आप शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर हम आते हैं, ये देखेंगे जिससे आपको आप इस शहर की तर्ज तमीर का अदराक होगा। तो हर सकाफत की अपनी एक तर्ज तमीर होती है और इसका आर्किटेक्चर होता है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं जी, ये मिल के एक कौम बनती है। तो इनका पुराना जो है ट्रेडिशनल तर्ज तमीर भी देखने वाला है। ये कोई फंक्शन अगर होता है तो यहाँ वो सुल्तान इधर ही आके करते हैं। आज़ादी हुई या कोई और प्रोग्राम है, मिराजुल नबी में भी आते हैं, जब मिराज ठीक है तब आते हैं। सुबह पैदल चलते हैं और उनके साथ और लोग भी होते हैं। आज़ादी के टाइम पे आते हैं और कोई ऐसा प्रोग्राम जो उनका बर्थडे है 15 जुलाई को होता है, 15 जुलाई को, ठीक है, तब आते हैं। कोई भी प्रोग्राम होता है उनका प्रोग्राम ग्राउंड यही है, ये वाली ये सामने। हाँ, ये ग्राउंड में बादशाह साहब आते हैं बर्थडे पे, ईद मिलादुन नबी पे और मिलादुन नबी पे, और उनका अपना जो आज़ादी का दिन होता है, आज़ादी का दिन, इंडिपेंडेंस से 15 जुलाई को होता है इस मुल्क का। नहीं, इस मुल्क का 15 जुलाई को बर्थडे है। अच्छा, 23 फरवरी को आज़ादी का दिन है। तो अच्छा 23 फरवरी को आज़ादी का दिन है। ठीक। सबसे पुराना बिल्डिंग ये बुनाई कैपिटल सिटी का यही है, लेफ्ट साइड। अच्छा, ये देखें जी पुरानी दुकानें और खाने और सब कुछ, और जैसे आप ओल्ड टाउन कह सकते हैं इसे। तो ये सारा ओल्ड बनाई है। ये जी शहर का वाटर फ्रंट एरिया, और हम यहाँ पर एक खाना खा के निकले हैं बाहर। ये इंडियन रेस्टोरेंट है और अच्छा जैसे होते हैं ढाबे के खाने। ये जी हम इस समंदर के अंदर है ना, ये ब्रिज, ये समंदर नहीं, वो ब्रिज समंदर पे है। हाँ, ये वाला तो नहीं है, ये तो छोटा ब्रिज दरिया पे है। बस ये 1-2 ब्रिज हैं, 1-2 मसाजिद हैं बड़ी, और म्यूज़ियम है, 2-3 शॉपिंग मॉल हैं। ये सारा बुनाई है टोटल। बादशाह के, सुल्तान के महल्लात हैं। ये आपको दिखा रहे हैं सिर्फ कि इधर मकानात, इनकी तर्ज रिहाइश, तर्ज तमीर
कैसी है। छोटा सा मुल्क है, इसको बड़ा मुनज़्ज़म करके रखा हुआ है, ऑर्गेनाइज्ड है, रोड मुनासिब बने हुए हैं अच्छे। तो ये जनाब ये मकानात और ये लैंडस्केप देख लें उनकी। आगे वो ब्रिज आ रहा है और ये भाई जो आसम साहब हैं ये इंडियन लखनऊ से हैं, जो उर्दू अदब का गहवारा है, तो इसलिए इनकी उर्दू बड़ी स्किल किस्म की। तो और इसके अलावा ये बता रहे थे कि यहाँ पे गैर मुल्की जो काम करते हैं इंडियन पाकिस्तानी, तो वो इन्होंने एक मिनिमम वेजेस रखी हुई है $700, उसी पे सारे काम करते हैं। कई उससे भी कम ले लेते हैं काम की, अगर ना सही मिले तो। लेकिन ये टैक्सी वैक्सी चलाते हैं, तो इस तरह ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करते हैं, तो इनका साथ में चल जाता है मसला। तो बहरहाल $700 जो है, आप ये US डॉलर नहीं है, ये एक तरह से कैनेडियन और सिंगापुर और ब्रुनाई का एक ही जैसी करेंसी है, एक ही जैसे इनके, मतलब अगर एक्सचेंज करें तो एक जैसी इनकी है वैल्यू। जैसे कि एक सिंगापुर, आप सिंगापुर की करेंसी को इधर यूज़ कर सकते हैं। तो ये जनाब इसके अखबार हैं। ये जनाब वो ब्रिज है जो सुल्तान बुरकिया ने बनवाया है, बता रहे थे मुझे आसम साहब, और ये 26 किलोमीटर लंबा है और ये अरबों डॉलर की लागत से तमीर हुआ, कंस्ट्रक्शन इसकी मुकम्मल हुई है और दुनिया के बड़े ब्रिजेस में से एक है। अब ये बड़ा है या छोटा है, दूसरे नंबर पे या पहले नंबर पे, तो इसके मतलब कभी कुछ कह नहीं सकते। लेकिन ये ब्रिज एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट का अटैच है। हाँ, डिस्ट्रिक्ट इधर तो सूबे को कहते बोलते हैं, प्रोविंस को। तो ये मैंने एक्चुअली आपको बताया था पिछले में कि ये 4 डिस्ट्रिक्ट हैं इसके। तो एक का नाम है बंदर श्री भगवान और दूसरा कौन सा जी? टूटुंग और तीसरा कोला बिलाई एक, चौथा तंबोरम, ये चौथा। ये इनके आप सोच रहे हैं कि सभी के नाम हिंदुओं जैसे क्यों? हिंदुओं जैसे नहीं, ये एशिया में भी ऐसे है, एशिया मलेशिया में भी नाम इसी तरह के होते हैं। हम श्री को या श्री को हिंदू समझ लेते हैं, ये नहीं है, ये एक एशिया का मकामी कल्चर नेम है और इस तरह के नाम होते हैं इनके। तो नथुराम, तत्तुराम, राम का मतलब कई दफ़ा वो नहीं होता जो आप समझते हैं। तो इनकी एक सकाफत है, इनका एक कल्चर है। तो ये जनाब हम इस ब्रिज पे चल गए जो दुनिया का बड़ा ब्रिज है और इसके दोनों तरफ समंदर है। ये आप देखें, ये समंदर है और वो देखें, वो कौन सा शहर है जी वो दूर नजर आ रहा है? नहीं, वो रिफाइनरी है, रिफाइनरी है तेल की। तो तेल यहाँ पे बहुत निकलता है जी, अरबों से भी ज़्यादा, इसलिए दुनिया का बेहतरीन कंट्री है। तो ये देखिए आगे समंदर है और ये सारा ये ब्रिज हम आपको सामने दिखा रहे हैं। ये 26 किलोमीटर की का ब्रिज है
तो इसके बनाने पे अरबों जो 100 बिलियन या डॉलर जो है वो इस पे इन्होंने लगाए। और अपने पहले फेरी चलती होगी इधर समंदर में उधर जाने के लिए, तो अभी इन्होंने उसको यानी एक सूबे को दूसरे सूबे से फिज़िकली प्रैक्टिकली मिलाने के लिए, ज़मीनी मिलाने के लिए ये नया ब्रिज तश्कील दिया है, तमीर किया। ये इस तरह से देखें और ये आप ये सारा समंदर है जी, समंदर के ऊपर ये ब्रिज है। तो बहरहाल मुल्क अगर छोटा है बड़ा है लेकिन आबादी कम है, पॉपुलेशन ज़्यादा है कम है। एक दूसरा सवाल ये है कि जो शहनशाह बेशक हो, प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, वो अपनी मुल्क के लगाए ना तो वो चुपता नहीं, वो एक असासा बन जाता है। अब ये ब्रिज जो है ये इनका असासा बन चुका है और इनके दुनिया के साथ ये बात कर सकते हैं कि हमने अपने मुल्क को एक सूबे को दूसरे सूबे से मिलाने के लिए और लोगों के रोज़गार के लिए, आने जाने के लिए हमने ये बुनियादी सहूलत जो थी वो लोगों को मुहैया कर दी। तो ये मैं समझता हूँ कि एक बड़ा ज़बरदस्त इनका कारनामा है। तो ये एक दुनिया के अजूबे में से ही शामिल चीज़। आपने देखा जी इस ब्रिज के खूबसूरत मनाज़र, साइडों पे समंदर है और समंदर के ऊपर ये बना हुआ है। समंदर के ऊपर ये पिलर ज़मीन के नीचे तक कितने 100 मीटर तक, कितने 100 फीट तक ये बने हैं, इसका अंदाज़ा इस ब्रिज को देखकर ही लगाया जा सकता है। तो और ये एक फ़न पारा है, एक आर्किटेक्ट का एक ज़बरदस्त नमूना है ये जो ब्रिज है जी। और अभी हम वापसी के सफ़र पे हैं। तो असल में तो ये गाड़ी से बाहर निकल के आपको दिखाने वाले सीन थे, लेकिन यहाँ पे जगह जगह लिखा हुआ है कि आप ना गाड़ी खड़ी कर सकते हैं और ना आप फोटोग्राफी कर सकते हैं बाहर निकल के। ये जगह जगह कैमरे लगे, तकरीबन हर दूसरे पोल के साथ ये कैमरे लगे हुए हैं। तो उससे गाड़ी वाले घबराते भी हैं, उनका नंबर नोट हो जाता है। तो कोई बात नहीं, मकसद था अपनी आंखों से देखना और अपनी आंखों को आप तक शेयर करना, आंखों देखा हाल शेयर करना, ये मकसद था जिसमें हम काफ़ी हद तक कामयाब हुए। और इस पुल पे हमने सफ़र करके आज नया इतिहास कैद किया है। तो ये उर्दू भाई हैं लखनऊ के, मैं उनसे हिंदी के शब्द बोल रहा हूँ। तो ऐसे ही होता है। तो ये जनाब ये पुल का आपको बता रहे थे, ये कब बना है जी? ये 2020 में कंप्लीट हुआ है, कोरोना के टाइम में। अच्छा। ये 2020 में जब कोरोना दौरों पे था तो इसकी तमीर मुकम्मल हुई। और शुरू कब हुआ था आसम भाई? 2015 में इन्होंने शुरू किया था इसको बनाना। 5 साल की कलील मुद्दत में 26 किलोमीटर कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती सड़क बनाना। एक 2 तरफा मोटरवे बनाना, यानी 2 ट्रैक जाने वाले 2 आने वाले, फिर बीच में कई जजीरे हैं उनको रास्ता देना, उनको एक्सेस दिया। तो कई जगह इसका एग्जिट मैंने देखा है, छोटे वो जो अंदर छोटे छोटे जजीरे बने हैं उन तक आके लेके गए हैं इसको। और
और हैरान हूँ, हर बंदा ही दुनिया भर में हैरान है कि ये पुल जो है ये स्तूनों को समंदर में कैसे खड़ा किया। हाँ, ये टेक्निक तो वैसे इससे पहले पुर्तगाल के अलावा फ्रेंच और अमेरिकन के पास भी है। उन्होंने भी बड़े बड़े आला पुल बनाए हैं, जैसे ब्रुकलिन वगैरह, शिकागो वाला, और मियामी में बड़े अच्छे पुल जो समंदरों में बनाए हैं। तो ये टेक्निक तो बहुत है पुरानी, लेकिन इसके लिए जो माल चाहिए, जो पैसा चाहिए, जो हुनर ज़रूर चाहिए, वो जनाब यहाँ आपको देखने को मिलेगी। ये देखें जी, ये हमने एक जगह स्पॉट बनाया तस्वीर लेने के लिए। $1 बिलियन की लागत से तमीर होने वाला ये पुल ता हद नगाह जाता है समंदर के अंदर। लेफ़्ट राइट दोनों तरफ समंदर है, और ये यहाँ से निकलता है। यहाँ इस तरफ ये दारुल हुकूमत है, ब्रुनाई का दारुल इस्लाम, बंदर सिरी बागवान कैपिटल, एक डिस्ट्रिक्ट है 4 में से, या एक प्रोविंस है। और इससे ये निकल के सीधा इस पे चढ़ के ये ऐसे, और वो सीधा जनाब जहाँ पे हम हो के आए हैं, फिर आखिर से हमने टर्न लिया और वापस आए, क्योंकि दूसरी तरफ दूसरे शहर में जाना हमारे लिए कुछ ज़रूरी नहीं था, तो प्लान में नहीं था। तो इसके दोनों तरफ ये जनाब $1 बिलियन की लागत से तमीर होने वाला मुल्क है। पूरी दुनिया से सियाह इसको देखने आते हैं, और इस पे सफ़र करना भी एक आज़ाद होता है कि आपने दुनिया के एक जदीद तरीन ब्रिज पे सफ़र किया। तो ये हमारी आज के इस टूर में, वो आगे उसके साथ ही वाटर विलेज, जहाँ से ये ब्रिज शुरू होता है, वो वाटर विलेज का सारा किनारा ये थ्रू आउट जाता है उधर तक। यानी वो जगह मैंने जो आपको दिखाई थी, जो शहर के अंदर वाटर विलेज की है। तो इससे साबित ये हुआ कि इन्होंने बहुत तरक्की की है। पिछले कम से कम पिछले 25-30 साल में इन्होंने इस मुल्क को बना के रख दिया है, इसको संवारा है, इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो जदीद की है, हाई राइज बिल्डिंग बनाई है, और भी जो सड़कें वो बता रहे थे ये मुझे आसम सब में गाइड, कि इन्होंने हॉस्पिटल में यहाँ पे जदीद किस्म, यहाँ से बाहर से डॉक्टर ला के बिठाए हुए हैं। कोई भी मकामी जो इनका रेजिडेंस रखता है वो बीमार हो जाए, आला किस्म की उसे दी जाती है ट्रीटमेंट, तो फ्री ऑफ कास्ट। तो तालीम का भी है, को पढ़ना चाहे तो वज़ाइफ लगे हुए हैं। तो ये हाजी बुरकिया सुल्तान ऑफ ब्रुनाई दारुल इस्लाम का ये विज़न है, और दुनिया में इस वक्त वो सबसे ज़्यादा उम्र वाले, यानी सबसे ज़्यादा देर इक़्तिदार में रहने वाले किंग हैं।